के लोग हमारे आप को भाई कहेंगे, फिर हमें चारा बना के जो ऐसे काट डाल। भारत में बैठे गद्दार लोग हैं। इस ड्रेस में मिलिटेंट आ कैसे गया? तो आपकी ड्यूटी बनती है ना। जम्मू कश्मीर के पहलगांव में आतंकी हमला हुआ, जहां पर 25 से 26 लोगों को उनका नाम पूछ करके, उनका धर्म पूछ करके मौत के घाट आतंकियों ने उतार दिया है। सवाल खड़े हो रहे हैं सुरक्षा एजेंसियों पर, क्योंकि अब से कुछ समय बाद अमरनाथ यात्रा भी शुरू होनी है। पहलगांव में लगभग 2000 से ज्यादा टूरिस्ट घूमने गए थे, लेकिन सुरक्षा के नाम पर पहलगांव में कोई भी ना तो सुरक्षा व्यवस्था थी, ना आर्मी का डिप्लॉयमेंट ठीक तरीके से था, क्योंकि पूरा सवाल अब सुरक्षा एजेंसी और सुरक्षा व्यवस्था पर है। लोगों में अब खौफ सताने लगा है उनको कि आखिर वो कश्मीर अब कभी घूमने जाएं या फिर नहीं जाएं, क्योंकि सेना पर अब तक हमले होते आए, लेकिन अब सिविलियंस को भी आतंकियों ने अपना निशाना बनाया। इस वक्त मेरी मौजूदगी दिल्ली के कनॉट प्लेस में है, जहां पर कई सारे लोग मेरे साथ मौजूद हैं, अपनी राय रखेंगे, अपने मन की बात रखेंगे कि आखिर इस हमले के बारे में उनका क्या सोचना है। 5 से 6 आतंकी आए, सबको धर्म पूछ करके, उनका नाम पूछ करके धड़-धड़ गोलियां उतार दी गई। देखिए, पहली बात, ये हमला कोई सुरक्षा चूक नहीं है। यही भारत में बैठे गद्दार लोग हैं, जो जिहादी लोग हैं, जो हिंदू को काफिर मानते हैं, हिंदू के ऊपर हमला करने का प्रयास करते हैं। यहीं पे लोगों ने, हिंदुस्तानी नागरिक हैं, वो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, उन्होंने वर्दी पहनी, सैनिकों की वर्दी पहनी और हिंदुओं को मारा, कत्लेआम किया, हिंदुओं का नाम पूछ के कत्लेआम किया। कोई सुरक्षा चूक नहीं है। हमारे आपके बीच के लोग हमारे आपको भाई कहेंगे, फिर हमें चारा बना के जो ऐसे काट डालेंगे, ऐसे गोलियां मारेंगे। यही चल रहा है देश में, कोई सुरक्षा चूक नहीं है। ये सीधे सीधे हिंदू पे हमला है। और देखिए, ये हमेशा पूरी दुनिया में इस्लामिक आतंकवाद से त्रस्त है, वैसे भारत भी इस्लामिक आतंकवाद से त्रस्त हो रहा है। और ये सेकुलरिज्म का जो लोग ताना बाना बुन रहे हैं, जो विपक्ष है, यह इस्लामिक आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है। देखिए, लोगों के मन में अब डर कूट कूट के भर गया है। आपको कश्मीर घूमने जाना हो या जाना चाहेंगे आप? लोग कायर हैं, डरो मत, सामना करो। आप भी काटो लोगों को, आप भी जो है अपने धर्म की रक्षा करो। जो लगे आतंकवाद धर्म की रक्षा उसको मारो। आप कहीं भी आपको देशद्रोही दिखे, आतंकी दिखे, उसे आप मार डालो। मैं कह रहा हूँ इसी धर्म की रक्षा। देखिए, आपने बोला कि धर्म रक्षित रक्षित। आप एक चीज बता देता हूँ, अगर उन्होंने 27 माना है तो उनको 27 करोड़ मारना पड़ेगा। हम लोगों को हिंदुत्व को मारना पड़ेगा। आपको लग रहा है कि भारत अब वापस जैसे स्ट्राइक की थी, सर्जिकल स्ट्राइक टाइप होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। अभी तो मैम मीटिंग कैबिनेट में बैठी हुई है ना, मीटिंग कर रही है ना। आने वाले टाइम में इनको जवाब तलवार का तलवार से जवाब देना ही पड़ेगा। नहीं तो ये जैसे अभी पहले हमारे बांग्लादेश में जैसे हमारे माँ बहनों के साथ हुआ है, ठीक है, उसके बाद अभी देखिए वेस्ट बंगाल में भी हुआ है, फिर यहाँ भी हो रहा है, अब कश्मीर में हो रहा है। कब तक सहन करेंगे मैम? एक बार होता है भाईचारा निभाना, एक बार निभाते हैं, 2 बार निभाते हैं, 3 बार निभाते हैं, उसका जब अंत हो जाता है ना, फिर काटने का हिम्मत हिंदुओं में भी होता है कि काट सकते हैं। और हम इस बार काटने का जवाब काटने से ही देंगे। इस बार आ जाइए, भिड़ सकते हैं तो भिड़ लीजिए। मतलब अब ईंट का जवाब पत्थर से देने की जो है बारी, बिल्कुल बारी है। पहले से हमने भाईचारा निभाने, हमने बोला है कि अगर आप भाईचारा आप ढंग से निभा, हम निभाते हैं, निभाते हैं और निभाते टाइम आ रहे हैं। लेकिन अब अंत हो चुका है मैम, एक चीज का अंत होने जा रहा है। 70 साल से भी देख रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि भाई साहब आप लोग क्या कहते हैं, फैला रहे हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं, बीजेपी चौक चाहे जो भी कर रहे हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं। हम गुंडागर्दी करने नहीं आए, हम भाईचारा निभाने आए थे, लेकिन आप लोग सहयोग नहीं कर रहे हैं। तो इस बार देख लीजिए, आपका अंत होना निश्चित है। इतना बड़ा आतंकी हमला हुआ, अब क्या आम जनता चाह रही है? सरकार से क्या मांगे कि किस तरह का न्याय किया जाना चाहिए? 2 चीजें हैं इसमें कि आप परमानेंट सोल्यूशन चाहते हो या अभी सिर्फ अपनी खुशी के लिए मोदी जी से सर्जिकल स्ट्राइक मांग रहे हो। यहाँ चाहिए परमानेंट सोल्यूशन। और परमानेंट सोल्यूशन में हिंदुस्तान में कहूंगा, ये तो आज आपने कश्मीर का देखा। कश्मीर में तो हम मैं जम्मू कश्मीर से ही हूँ, हम तो ये लगातार सीरीज में ये चीजें दिखी हुई हैं। बारात को उतार कर, हिंदू को देख कर, उसके चिन्ह देख कर छोटे छोटे बच्चों को मारा गया था डोडा किश्तवाड़ में। उस टाइम पर हमने वो चीजें देखी हैं। ये उसी में एक कड़ी है और जुड़ी है। मगर मैं कहता हूँ पूरे हिंदुस्तान में ये आतंकवादी घूम रहे हैं। अभी यहाँ कुणाल को मार दिया, ब्रह्मपुरी में अभी 4 दिन पहले वहां एक युवा को मार दिया, छोटी छोटी बच्चियों के साथ रेप कर रहे हैं। क्या ये आतंकवादी श्रेणी में नहीं है? ये भी तो वही हिंदुओं के लिए, वही काफिरों के लिए नफरत है जो आज नाम पूछकर वहां पे मारा जा रहा है। आज वहां से और इसमें क्या फर्क है? अगर इसको करना है तो ये क्लियर कट बोलो कि ये इस्लामिक आतंकवाद है और ये आपके घरों तक, आपके पड़ोस में आज पनप रहा है। आज कोई और धर्म का, जैन, सिख, बौद्ध, किसी भी धर्म का कोई कानून बनता है, कोई सड़कों पे नहीं आता। सिर्फ एक धर्म का, चाहे वो सीए हो, चाहे वो वक्फ बोर्ड हो, चाहे किसी भी तरीके से यही एक समुदाय दिखता है और वही देश जलाने की बात करता है। मुर्शिदाबाद में जल रहा है, मैं उसी की कड़ी का एक परिणाम है। मैं कहता हूं इनको अब एक सिटीजनशिप के जो इक्वल राइट है ना, उसमें गिरा दो। इनकी वोटिंग खत्म करो,
इनको जो आपने सहूलतें दी है ना विकास के नाम पर, खत्म करो। ये एक ऐसा सांप है, कोई भी, हम कहते हैं सारे सांप जहरीले नहीं, सारे आतंकवादी नहीं है, दो स्टेटमेंट है एक जैसी है, मगर कौन सा कब डसकर आपको खत्म कर दे कोई पता नहीं है। तो अब हिंदुस्तान को ये सोच करनी चाहिए, आपने भाईचारा निभाते निभाते 78 साल लगा दिए और लाखों करोड़ों हिंदू मरवा दिए। तो अब सरकार को एक वन साइड चुनिए कि ये जो सबका साथ सबका विकास का आप ढिंडोरा पीट रहे हो ना, ये मिथ है, ये कभी एग्जिस्ट नहीं करता। पृथ्वीराज चौहान से लेकर अभी तक हम समझ चुके हैं। इतिहास से सीखिए मोदी जी, आप भी सीखिए, आपको सीखने के लिए ज्यादा जरूरत है आज के टाइम पर। क्या आपको भी लगता है कि जितने भी आतंकी होते हैं, आतंकी हमले होते हैं, वो एक धर्म विशेष के लोग करते हैं? सब इस्लामिक आतंकवाद है। पूरे दुनिया में जितना भी आतंकवाद है सब एक ही धर्म के लोग हैं, मुस्लिम धर्म के लोग हैं। इस्लामिक आतंकवाद है, उसी से दुनिया प्रताड़ित है। और यूरोप ने, सुनिए, इजराइल ने क्लियर कट किया है मैम, इजराइल ने क्लियर कट किया, इस्लामिक आतंकवाद के खिलाफ अच्छे से लड़ाई कर रही है इजराइल। जब तक पूरी दुनिया में आप इस्लामिक आतंकवाद बोल के नहीं आप लड़ोगे, जिहाद के खिलाफ आप जो है ना, जो इस आतंकवाद के खिलाफ आप ऐसे सीधे सीधे लड़ाई नहीं करोगे, तब तक आप चुन नहीं पाओगे किससे लड़ना है हमें। ये लोग जो है स्लीपर सेल यहाँ पे भारत में जो बैठे हुए हैं, ये लोग फंडिंग करते हैं इन आतंकवादियों की। वो सारे जम्मू कश्मीर के मुस्लिम नागरिक हैं, वो जम्मू कश्मीर के नागरिक, कोई पाकिस्तानी नहीं है। भारत सरकार जो है लिपापोती ना करे। मैं कह रहा हूँ स्लीपर सेल को आप निकालो, इनको गोली मारो। आप क्यों पूछ रहे हो पाकिस्तान से? पाकिस्तानी है तो पाकिस्तान पे हमला करो। मैं मोदी सरकार से अपील करना चाहता हूँ, क्या सोच रहे हो? क्यों हाथ पे हाथ धरे बैठे हो? कायर तो नहीं हो ना आप जो है सीधे सीधे जो भी स्लीपर सेल हो उस पे जो है हमला करो, उसको जो मार गिराओ, या तो पाकिस्तान का कोई हो आप उसे भी ना छोड़ो, नेस्तनाबूद करो और आप सीमा पार जाके जो है कार्रवाई करो। देखिए बात क्या है ना, इनकी इलाज जो है ना सिर्फ एक चीनी करता है। कभी चीन में आतंकवादी हमला सुने क्या? आज तक नहीं सुने हैं। जब पाकिस्तान वाले भारत में आतंकवादी भेजते थे ना, जब पाकिस्तान में जब आतंकवादी हमला हुआ तो पेशावर का आपको याद होगा, पेशावर में आर्मी कैंप में घुस करके 350 बच्चों को गोली से भून दिया था पढ़ाई करते समय। ये अपना बाप को भी नहीं होते हैं। इसी को आपने जैसे मान लो इजराइल में हमला हुआ था 2024 में, जब हमला हुआ था अक्टूबर-नवंबर में, तो पूरा इजराइल एकजुट होकर के जवाब देने का काम फिलिस्तीन को किया था। आज फिलिस्तीन का हालत ये हो गया, जो पानी के लिए तरस रहे, बिल्कुल खत्म कर दिया उसने, चाहे लेबनान हो चाहे जो भी हो। भारत में क्या जितनी भी नेता है ना, सिर्फ वोट के नाम पर बटा हुआ है। हमको यादव के वोट लेना है, हमको मुसलमान के वोट इतने पसंद, ये वोट चले, चाहे आप मरो चाहे कटो। आपने बंगाल के देखो, आपने देखे मणिपुर में जो वक्फ बोर्ड कानून के जो बिल को समर्थन किए थे अली असगर, वो भी मुसलमान थे, उसको घर में जाकर आग लगा दिया गया, आग लगा के जला दिया। धर्म के नाम पर मार काट मैं वही तो कह रहा हूँ। उसके बाद सब बोले थे मणिपुर में ये हो रहा, मणिपुर से एक दूसरे सब नेता पहुंच गया, लेकिन कश्मीर के रहने वाले आपको लगता है कश्मीर सच में आतंकवाद से बहुत ज्यादा बिल्कुल परेशान, क्या वहाँ आतंकवादी ही पनप रहे हैं अभी भी। आप ये मिथ है जो पीछे कह रहे थे ना कि कश्मीर शांत है, वो आज भी 40 से 50% ऐसी माइंडसेट है जो सेपरेटिज्म को सपोर्ट करता है, जो पाकिस्तान को सपोर्ट करता है, उसकी आइडियोलॉजी को खुद अडॉप्ट करता है, और पाकिस्तानी जो वहां से टेररिस्ट आते हैं ना, उनको प्रॉपर जो लोकल सपोर्ट वो प्रोवाइड करता है। आपको क्या लगता है बॉर्डर क्रॉस कर अगर सेंटर कश्मीर तक अगर एक टेररिस्ट पहुंच रहा है, वो बिना किसी लोकल सपोर्ट के पहुंच रहा होगा? आज कौन लोग हैं वो? ये एज ए स्लीपर सेल काम करते हैं। सुबह तो एक फेरन पहन कर कोई सब्जी लगा रहा होगा, कोई गाड़ी चलाने वाला होगा, मगर वही रात को AK-47 उठाएगा, फेरन पहनेगा, 4 आदमी को ठोक कर आ जाएगा और पीछे से लश्कर तोयबा क्या करेगा, उसकी जिम्मेदारी ले लेगी। यहाँ इन जैसे प्रॉक्सी बोलते हैं ना, ये प्रॉक्सी, ये मिलिटेंसी प्रॉक्सी एनकाउंटर होते रहे हैं इससे पहले। और एक गुनाहगार और है, जब आपको पता था अभी कश्मीर स्टेबल नहीं है, यूटी है, तो ये जो जज साहब बैठे हैं ना यहाँ पे, माई लॉर्ड, ये जो लोग हैं ना, इनको ना इनका भौगोलिक दृष्टि से ये जानते हैं कश्मीर क्या है, वहां सिचुएशन क्या है। फिर क्या कर दिया इन्होंने, चुनाव को क्या कर दिया, उसके लिए ऑर्डर कर दिया कि जल्दी से जल्दी चुनाव हो, जब सिचुएशन वहां पे हैंडल करने वाली है ही नहीं, अभी सामान्य नहीं है। ये इसका जिम्मेदार वहां के जज साहब भी हैं जिन्होंने यहाँ चुनाव के आदेश दिए हैं, ये इक्वल जिम्मेदार हैं। 25 से 26 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। कश्मीर को लेकर के क्या लोगों में अब दहशत आ गई है कि वहाँ घूमने ना जाएं? नहीं, देखो सबसे बड़ी शर्मनाक बात तो है कि अपने ही पैसे देके घूमने गए थे, एंजॉयमेंट करने के लिए, तो लाश बन के आ गए। तो सबसे बड़ी सैन्य कार्रवाई के साथ साथ और क्या क्या चीजें कश्मीर में की? नहीं, कश्मीर में सबसे बड़ी चीज तो है कि वहाँ जो लोकल पॉलिटिक्स है उसको इस हिसाब से गवर्नमेंट को सख्ताई करनी चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट को, कि वहाँ की जो मशीनरी है, लोकल मशीनरी, आप ये समझो इसमें नेग्लिजेंसी फोर्सेज की भी है।
आप जहां अटैक हुआ है सीआरपीएफ कैंप थोड़ी दूर पे है, तो इस ड्रेस में मिलिटेंट आ कैसे गया? वो आपकी ड्यूटी बनती है ना। अब दूसरी बात मैं कहूंगा, क्या सेंट्रल गवर्नमेंट यदि सेंट्रल गवर्नमेंट मोदी जी ने जो लाखों करोड़ के हथियार खरीद रखे हैं, क्या 15 के 26 जून रुपए दिखाने के लिए खरीद रखे हैं? क्यों खरीद रखे हैं? आप फौज उतारिए। अरे भाई, एक बार खत्म हो जाएंगे करोड़ 2 करोड़ आदमी, थोड़े दिन के लिए शांति तो होगी। आज हर आदमी दहशत में, कौन किसका रिश्तेदार कहां मर जाए पता लगे, ये नहीं में से कोई घूम रहा है, यहीं कोई मार देगा। तो ये चीजें गवर्नमेंट को संज्ञान में लेनी चाहिए, मेरा ऐसा मानना। रात को 2-3 बजे तक हम धक्के खाते घूमते हैं यार, तुम यहाँ ड्रामा करके जाओगे भाई, ज्यादा दिक्कत है ना। जंतर मंतर पड़ा, परमिशन ले लो, भी नहीं मांगा, ठीक है, न्याय जरूरत नहीं है। मैं बता दूंगी आपको, ये काम हमारा थोड़ी है। नहीं मानते आपके प्रॉब्लम। कश्मीर को लेकर के लोगों में अभी भी गुस्सा भरा हुआ है और लोग सुरक्षा एजेंसियों की इसे चूक भी मान रहे हैं। वहीं कुछ कश्मीर में रहने वाले लोग अभी भी कह रहे हैं कि कश्मीर में लोग कम और वहां आतंकी ज्यादा रहते हैं। ऐसे में सरकार को चाहिए कि आतंक को जड़ से खत्म करने के लिए सख्त से सख्त कदम उठाए। कैमरामैन दीपक के साथ समीक्षा चौधरी, हिंदी खबर, दिल्ली।